नट एक आकाश में धागा फेंक दिया और उस धागा सारे चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, अदृश्य हो गया। फिर आवाजें सुनाई पड़ती हैं, तलवार चलती हैं और उसके अंग कटते हैं। हाथ कट के नीचे गिरा, फिर पैर कट के गिरा, फिर धड़ कट के गिरा, पूरा एक एक टंग कट के गिर गया। और बाद में फिर क्या देखते हैं कि वो नट उसी धागा से उतरता हुआ आ रहा है। ये सारा खेल। तो जो नट ने हाथ पैर कटे थे, गिरे थे, वो कोई थे असली? कुछ भी नहीं था, उसकी कला है। तो जिसके होने से ये जगत खड़ा हुआ, बना रहे जगत। अगर परमात्मा न होता तो ये संसार न होता, ना ये प्राणी होते, ना मनुष्य होता, कोई होता ही नहीं। ना तुम होते, ना देह इंद्रियां, ना अंतःकरण होता। और जब संसार न होता, देह इंद्रियां अंतःकरण न होता, तो तुम ही न होते। और तुम ही न होते तो आप दुखी होते क्या, परेशान होते क्या, अशांत होते क्या? अगर होते नहीं तुम, अगर तुम होते ही नहीं, आदमी परेशान होता, दुखी होता है, तो क्या कहता, मैं मिट जाऊं। उसे रास्ता सही नहीं मालूम है। जब ज्यादा परेशान हो जाता है तब उसका अंतिम चारा यही है कि भाई मिट जाएं, आत्महत्या कर लें, मिटा ले, झंझट खत्म हो जाए, हम ही नहीं रहेंगे। लोग कहते हमें परेशान कर रहे, बहुत दुखी कर रहे लोग, हम ही नहीं बचेंगे, किसी को परेशान करोगे, हम ही मिट जाएंगे। हमसे तुम्हें परेशानी है, सबको हमसे परेशानी है, सब लोग मेरे कारण परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, चलो हम ही मिट जाते, तुम्हारी झंझट खत्म और हमारी झंझट खत्म। लेकिन वो मिटना, कुछ मिटना हुआ नहीं, शरीर मिटा दिया गया। और ज्यादा एक पाप खड़ा कर लिया, पहले पाप थे ही, आत्महत्या का पाप लग जाएगा। हम ही नो, झंझट खत्म। अगर हम ना होते, अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले होते, ये सुख दुख न होता, ये बंधन होता, हमें मुक्त की भी जरूरत न होती। अगर हम न होते, अगर हम न होते तो, अगर हम न होते, अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले न होते, सुख दुख न होता, ये बंधन न होता, हमें मुक्त की भी जरूरत न होती। हम मिट जाएं, सारा झंझट खत्म। और हम कब मिटेंगे? जब भगवान मिट जाए। राम मरे तो हम मर जाए, नहीं तो मेरी मरे भला। अर्थात परमात्मा मिटा दिया जाए, परमात्मा को मार दिया जाए, मिटा दिया जाए। न जादूगर रहे, न जादूगर, खेल खत्म, न भगवान रहेगा, न उसकी प्रकृति माया, न जगत। लेकिन वो कोई मिटा सकता नहीं, वो मिटने वाला है नहीं। वही एक परम सत्य है। सब मिट जाते, मिटता नहीं, सब खो जाते भी खोता नहीं। तो होने से कोई लाभ नहीं, लाभ कैसे है? उसके ज्ञान से। जिसके होने से जगत दुख अज्ञान मौत खड़ी थी, उसी के ज्ञान से जगत दुख अज्ञान सब मिट जाएगा, दूसरा ज्ञान नहीं काम करेगा। जैसे जिस रस्सी के होने से सर्प खड़ा था, भय खड़ा था, शोर मचा रहे, चिल्ला रहे, बीपी बढ़ गया, सब कुछ। अब जिसके होने से सर्प खड़ा था, तो उसी के ज्ञान से सर्प की मौत होगी। उसी ज्ञान से कि और कोई ज्ञान काम करेगा? बोलो। महामृत्युंजय जाप कर लें, हनुमान चालीसा पाठ कर लें, और कोई दुर्गा सप्तशती पाठ कर लें, चला जाएगा सांप? हाँ, चला जाता ही होता। हम नहीं कहते कि आप भक्त हो, आपकी भक्ति प्रभाव नहीं है। होता तो ये भी हो सकता था, मंत्रों में बल होता है, सांपा हटा सकते हो, नहीं हो तब ना। होता तो कोई युक्ति काम करती है, कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। कौन सा ज्ञान करेगा काम? उस रस्सी ज्ञान। जिसके होने सांप खड़ा था, उसी ज्ञान से सांप मिटेगा, और ज्ञान कोई काम करेगा नहीं। इसी से जिस परमात्मा के होने से जगत दुख अज्ञान खड़ा था, उसी के परमात्मा के ज्ञान से दुख अज्ञान चिंता भय सब मिट जाए। उसी के यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्ववत्। यत्र
जिसमें इदम विश्वम कल्पितम रज्जु सर्ववश भाति, जिसमें ये सारा संसार रस्सी में कल्पित सर्प के सदृश भासता है, वो क्या है? वो क्या है? स आनंद परमानंद बोधात्म, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है और कोई नहीं। पहले जाते थे लोग, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेगा, दौड़े। पहले इतनी लंबाई कथा और सत्संग भवन कुछ नहीं होते। ऋषिगण जंगल में रहते थे, जिज्ञासु जाते थे और बैठ पहुंचते थे, भगवान कैसे भगवान मिलेगा, कहाँ भगवान है, कैसे मिलेगा। और इतनी लंबी कथा नहीं करते, तत्वमसि, कहाँ मिलेगा, तत्वमसि। 9 बार आया छांदे को प्रश्न में, तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि का तत्वमसि, तत् त्वम असि, 3 पद है, तत् और त्वम और असि। तत् माने वो परमात्मा जिसकी बात यहां पर कर रहे हैं अष्टावक्र महाराज। यत्र तत् माने वह ने परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में उत्तप्रोत है। तम माने तू और असि माने तात तम असि, जिसकी तलाश कर रहा है, जिसको खो रहा है, जिसको पाना चाहता है, जिसके लिए सारे तेरे जन्म लग गए हैं, कितने जीवन अनंत जीवन लग गए हैं, पूरा जीवन की बाजी लगा रखी है, जिसको पाने के लिए तत् तमसि, वही तू है। आंख खुल जाती, ऐसा हो सकता है, वही हमें खोजत खोजत पाए अंत, जैसे गधा तैसे सन, अंत कहां मिला कि वही तू है। वो हम कैसे हो सकते हैं? वही तू है जिसकी तलाश कर रहा। लगता है इतना बड़ा धोखा हो सकता कि हमें अपना पता न हो, हम अपने से न मिले हों। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इस जमाने में, इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या है? जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इस जमाने में, इस संसार सबसे बड़ी बात क्या? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप से मिलना। लगता कि इतना बड़ा धोखा हो सकता है। हमारी मुलाकात नेताओं से नहीं हुई होगी, अभिनेताओं से नहीं हुई होगी, धनवानों से, बलवानों से, बुद्धिमानों से, बड़े बड़े ज्ञानी संतों से, ऋषियों से हमारी मुलाकात नहीं हुई भी, देवी देवताओं से हमारी मुलाकात नहीं हुई, भगवान से। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि हमारी मुलाकात हमसे न हुई हो। कैसा धोखा हो सकता है? धोखा कि हम अपने को न जानता हूं, हम अपने से ही न मिले हों, अपने से न भेंट हुई है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही है। तुम्हारी मुलाकात तुमसे नहीं हुई, तुम अभी अपने से नहीं मिले, अपने से नहीं मिले, जिनसे मिले वो अपना है ही नहीं। तुम्हारी मुलाकात तुमसे नहीं हुई, तुमसे मुलाकात हो जाए। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, कमी हुई था हम ही मिले। तुम्हारी मुलाकात तुमसे हो जाए, तुम्हें अपना पता नहीं। तुमसे पूछे जाए तुम कौन हो, क्या पता है, तुम बताओगे बड़ा फलाना नाम है, हमारा ये घर है, हमारा ये गोत्र है, कुल है, फलाना है। हम पूछे ये जन्म नहीं हुआ तब बताओ, तब कहाँ थे, कैसे थे, क्या था? कहते उसका हमारे को पता ही नहीं। थे कि नहीं थे? कहते थे तो जरूर, कि हिंदू होने के नाते इतना पक्का भरोसा थे जरूर। उस समय का अपना बताओ आता, बताओ कुछ, कहते पता ही नहीं। अपने आप से मुलाकात तो का तत्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा वही तो है। लगता इतना बड़ा धोखा, हम अपने भूले। ये भूले हो, ये धोखा ही है।
वेदांत कहता है तुम्हें कुछ होना नहीं। दुनिया भर के जितने ग्रंथ पंथ संत मत मजहब हैं सब कहते हैं तुम्हें परमात्मा को पाना है, तुम्हें परमात्मा से मिलना है, तुम्हें शुद्ध होना है, पापों को मिटाना है, विकारों को हटाना है। ऐसा करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा करोगे तो कल्याण हो जाएगा, करोगे तब हो जाएगा। वेदांत कहता है तब, अब नहीं, अभी ऐसा बोधवर हो जाए। बोध से ऋते ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से व्रति योग थे ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रत वेद बकाना। धर्म करने से वैराग हुआ, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। जान के मुक्त हो गए, कुछ करने से मुक्त क्यों नहीं हो गए? क्योंकि तुम बंधे हो ही नहीं। सचमुच बंधे होते तो खोलने का सच्चा उपाय किया जाता। और एक और मजेदार बात, अगर सचमुच तुम बंधे होते तो छूट पाते क्या? सच्ची चीज मिटती है क्या? अगर सच्चा बंधन होता छूटते नहीं कभी। भाई सच्चा जो होता है, जैसे मालिक परमात्मा सच्चा, मिटता नहीं। अब बंधन सच्चा होता है, मिटते नहीं। तो सचमुच बंधे होते तो कभी छूटते नहीं। बांध लिया, बंधे हो। ये बंधन कैसा है? हमने कथा सुनी थी। एक बार एक धोबी था, उसके पास गधे थे और उसके पास 10 गधे थे। तो रस्सी इतनी कहां लाई जाए, बस खूंटा होता था, खूंटे के पास में छोटी रस्सी होती थी, और उस रस्सी से एक पैर बांध देते, खत्म बात। छोटी रस्सी बंधी, एक पैर बांध दिया। हमने तो यहां तक देखा है राजस्थान में अपनी आंख से, एक फतेहपुर शेखावटी जगह है, थोड़ा गांव और कस्बा मिला जुला। हमने देखा बच्चों को क्या करते हैं कि आंगन में खूंटा गाड़ देते हैं। हाँ, वो भाई काम करने वाली होती महिलाएं, एक रस्सी से, मोटी मोटी रस्सी से बढ़िया बनाई, कपड़े की एक रस्सी बनाई, उसके पैर बांध देते। बच्चा बेचारा घूमता रहता वहां पर, भाग नहीं पाता। तो गधे को बांध दिया गया। एक बार क्या हुआ कि भाई एक रस्सी कहीं खो गई। तो वह लड़का कहता पापा एक रस्सी तो कम है, गधा कैसे बांधा जाए? हैं पागल, गधे बांधने में क्या है? खूंटे पाट खड़ा कर दे और पैर में उंगली घुमा दे, जैसे रस्सी घुमाते इसे, तैसे ऐसे उंगली घुमा दे, गधा जाने बन गया। गधा तो गधा, जो ऐसे बंध जाए तो उसको गधा कहेंगे, और वैसे हम बंध जाए तो अपने क्या समझेंगे? गधा से कम है क्या? उंगली घुमा दे, वो बंध गया। सुबह हुआ, सारे गधे खोल दिए, वो चले नहीं। कि पिताजी गधा चल नहीं रहा, सारे गधे चल पड़े। कहने लगे तूने खोला नहीं? कहते खोला का, उसे तो बांधे नहीं था। उसे तो बांधे नहीं था, जिसको बांधा तो खोल दिया, जिसको बांधे नहीं तो क्या खोले? कहते बांधा नहीं तो बंधा कैसे रहा? अगर बांधा नहीं तो रुका कैसे? कहते पिताजी तो मैंने झूठ मूठ उंगली घुमाई थी, रस्सी थी नहीं। अरे मूर्ख कहें कि अगर झूठ मूठ से बंध सकता है तो झूठ मूठ से खुल भी सकता है। झूठ मूठ रस्सी उल्टी घुमाई ले खुल गया। ये तो बंधन है, बंधे हो झूठ मूठ से, बंधे कब से? अनादिकाल से। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवृत्ते अजम नितरम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते था। ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ। यदा जीवा प्रवृत्ते, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, तो कहता अजम अनिद्रम असपनम अद्वैतम तदा बुद्धते। अजम मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं आई, असपनम कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, ना होने वाला। चाहे जितना बंधन हो झटके में जाता, अंधेरा कितना गहरा हो, चाहे हजारों साल हो, लाखों साल हो, ज्यादा पुराना अंधेरा हो तो हटाने में प्रकाश को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बोलो, एक बार प्रकाश किया कितने हजारों साल झटके में चला जाता। तुमको इतना पुराना ज्ञान है,
इतने जन्म निकल गए, ऐसे कैसे कटेगा? जैसे प्रकाश एक क्षण में सारा अंधेरा काट देता है, इसी तरह से ज्ञान एक क्षण भस्मासात कुर्तित होता सारा ज्ञान। तो गुरु का तत्वमसि वही तू है। हम कैसे मान लें? हम कैसे हो सकते महाराज? हम तो बड़े पापी हैं, दीन हैं, मलिन हैं, फलाने। भरोसे नहीं होता। यदि आदमी को तुम पापी हो तो सहन कर लेता, तुम दुखी हो सहन कर लेता, तुमको आनंद स्वरूप ये कैसे हो सकता? अगर आनंद आने भी लगे ना तो कोई कहे हाँ आ गया होगा, 2 दिन, भरोसे नहीं होता। तो वही तू है, तत्वमसि वही तू। एक बार पता चल जाए, एक बार पता चल गया वही तू है। असंत कहते चल, तुझे ये नहीं लगता कि वही तू है तो चल, तेरे भीतर है, क्या करा जाए? अगर तू अपने को नहीं मानता है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, तो तेरे भीतर है। कम से कम ये बाहर भागना बंद कर दे, कभी न कभी खोज लेगा, अपने आप दौड़ बंद, तेरे भीतर है, तेरे भीतर। अगर तुझे नहीं लगता तेरे भीतर खोज। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं यत्र इदम विश्व कल्पितम रज्जु सर्ववत भाति, जिसमें जिस परम सत्य में, जिस परम तत्व में ये संसार रस्सी में कल्पित सर्प के सदृश भासता है। जैसे रस्सी में अंधेरे के कारण सांप भासता है, वहां पर रस्सी सिवाय कुछ होता नहीं, और रस्सी में सर्प लगा तो क्या कुछ मिलाया गया रस्सी में तो सर्प बना? कुछ मिलाया? कहते कुछ तो नहीं मिलाया होगा, कुछ था ही नहीं, पूरी पूरी रस्सी है। तो परमात्मा जगत खड़ा हो गया, कैसे किया क्या? भगवान ने जगत बनाया है ना, तो कैसे बनाया? कौन कौन पदार्थ लाए? भगवान ने जगत बनाया, पहली बात क्यों बनाया, फिर कैसे बनाया? इतना बड़ा वेदांत का विवर्तवाद, एक होता परिणामवाद, एक मायावाद, एक विवर्त। जगत क्या है? परमात्मा का विवर्त है, परिणाम नहीं। अब जगत कैसे बनाया, क्यों बनाया? ऐसे बनाया, पहली बात एक कर लेते, बनाया क्यों? भगवान ने संसार क्यों बनाया? अरे भगवान अपने था, ठीक था, इस संसार बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भगवान ने संसार बनाया क्यों? उसको क्या आवश्यकता पड़ गई? तो वेदांत कहता खेल खेल में, खेल में, ये परमात्मा का खेल है, खेल खेल में। आप कहते क्यों बनाता? ये इसका स्वभाव है। अच्छा, हम कहते हैं कि आप सपना क्यों देखते हो? अब कल से आप सपना देखना बंद कर दो, कर दोगे बंद? क्या कर दो ना, इतनी बात तो मान लो कम से कम। कहते महाराज हम देखते हो तो बंद कर ले, अगर हम अपनी ताकत से देखते हो तो बंद कर लेते, लेकिन वो तो हो रहे हैं, अपने आप हो रहे, ज्ञानी के, अज्ञानी के, मूर्ख के, पापी के, पुण्यात्मा के, सबके हो रहे। तुम क्या करो? हो रहे स्वभाव से। इसी तरह परमात्मा, ये संसार परमात्मा का स्वभाव से भास रहा है, कुछ कोशिश नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात, आप संसार सपने में जगत खड़ा करते हो तो किन पदार्थों से करते हो? कोई पदार्थ होते हैं? कुछ भी नहीं। जब तुम बिना पदार्थ के जगत खड़ा कर ले तो भगवान बिना पदार्थ संसार खड़ा कर ले, कौन सी बड़ी बात? तुम्हारा बनाया जगत तुम्हें सच्चा लगता और भगवान ने बनाया सबको सच्चा लगता है, क्या फर्क पड़ गया? कौन सी बात? और जैसे तुमने संसार बनाया अपने से, जगत सपना कैसे निर्मित होता है? आप थोड़े सो जाते हो तो मन बन जाते हो, और मन ही सारे जगत का रूप धारण कर लेता, और कुछ भी नहीं तुम्हारे सिवाय। चाहे हरिद्वार हो, होटल हो, भोजन हो, सड़कें हो, सूर हो, चांद हो, बस हो, आश्रम हो, और वहां के चेला हो, जो गुरु हो, सब मन बन जाता है। और जहां जागे सारा सब मन में समा गया, और थोड़ा जागो मन तुम में समा जाए, सारा गया। तो परमात्मा का विवर्त आप कहते बनाया, क्योंकि तो खेल है,
क्यों बनाया? परमात्मा ने जगत क्यों बनाया? अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपने मस्ती आनंद लेने के लिए भगवान ने जगत बना के, भगवान ने जगत बनाया, सारा जगत बनाया, पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे सब पूरा बना दिया, सारे जीव बना, सारे अंतःकरण बने, जीव रूप से स्वयं प्रकट हो गया। परमात्मा ने सारा जगत बनाया और बना बुने के जब तैयार हुआ तो भगवान ने पूछा अपने देवताओं से कि भाई अब बताओ हम कहाँ रहें, कौन जगह पर हैं जहां पर हम सुरक्षित रहें? आदमी बहुत परेशान करेगा, एक काम ना, ये मांग ये मांग ये मांग। तो बड़े बड़े देवता ने बताया, किसी ने कहा तुम चले जाओ क्षीर सागर में चले जाओ, किसी ने कहा नहीं तुम ऊपर के लोग चले जाओ, अपने धाम में रहो और जगह रहो। सब जगह बताएंगे, लेकिन कोई जगह समझ में नहीं आई कि आदमी क्षीर सागर में पनडुब्बी लेकर घुस जाएगा, कोई भरोसा नहीं। आज में जहां बना हुआ है स्काइट लेकर पहुंच गया हवाई जहाज लेकर। एक बूढ़ा देवता था, कहते भगवान मैं ऐसी जगह बताता हूं सुरक्षित जहां कोई नहीं जाएगा, अब अगर जाएगा तो तुमसे कोई मांग नहीं करेगा। पहली बात तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो फिर कुछ मांग नहीं करेगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो भगवान जल्दी बताओ। तो बूढ़े देवता कहता कि तुम मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ, वहां तो पल्लेबाज जल्दी जाएगा नहीं, और अगर तुम जाओगे तो फिर मांग रहेगी वहां पर। अगर कोई हृदय में जाके और अपने अनुभूति करेगा तो मांग खत्म होने पर ही पहुंच सकता। वहां पहुंचने के लिए मांग पहले मिटेगी। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं है बसानी, खुद छोड़ हंसी बेगाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा अब, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला। वहां पर भी चाय मिटाने पहली शर्त, वहां पहुंचने की पहली शर्त है चाय मिटे तो पहुंचेगा। कोई चाय करेगा क्या? एक बार पता चल जाए, एक बार ऐसा निश्चय हो जाए, एक बार आप पहुंच गए तो एक खेल में, उसका खेल है, स्वभाव है। तो पहले भगवान ने बनाया जगत, और जगत बना के दे इंद्रिय अंतःकरण खड़े करे, और अंतःकरण में जीव रूप से प्रकट हो गया, और जीव रूप से प्रकट होकर फिर अपने ब्रह्म रूप की अनुभूति करता, मजा लेता है। अपनी ब्रह्मता का मजा लेने के लिए उसने खेल खड़ा किया, मैं ब्रह्म हूं। ये अनुभव ब्रह्म करेगा कि जीव करेगा? बोलो, जीव करेगा। ब्रह्म को तो जरूरत ही नहीं, अब कर जरूरत तो कर भी नहीं सकता, वहां तो कोई ख्याल ही नहीं। अपनी ब्रह्मता की मजा लेने के लिए जीव रूप से प्रकट होगा, प्रकटा मैं ब्रह्म हूं। अब मस्ती लेने के लिए सारा खेल खड़ा कर देता, सारा खेल। आप भी पूजा पाठ के लिए तमाम खेल बनाते हो। नवरात्र में दुर्गा देवी की स्थापना की जाती, बड़े सजावट करोड़ों खर्चा होता, अपना पूजा पाठ की और अपना पूरा अनुष्ठान व्रत किया, बाद में फिर उनको गंगा जी में नदी में प्रवाह कर दिया। काय के लिए तुमने अपना इतना खर्चा लोग कहने लगे करोड़ों खर्चा क्यों कर दिया तुमने? अरे भाई हमारी पूजा पाठ करना था, अनुष्ठान इसलिए कर दिया, हमारा पूरा हो गया, खत्म का। अब कोई कहे नहीं जितनी मूर्तियां बनाए इतने खर्च करके सबको रखो, और रखे रहे तो फिर नरक खड़ा हो जाए, कहां से संभालोगे, कहां कितने रखोगे? अपना काम पूरा चुक गया, खेल बना के खड़ा कर दिया। परमात्मा ने ये सारा खेल बना के खड़ा करके जीव रूप से प्रकट होकर और अपने ब्रह्मता का आनंद लेता है। विरोध करने वाले विरोध करते रहते, क्यों किया? कई लोगों से शिकायतें बहुत रहती, भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया? आप कहोगे जैसा भी है परमात्मा ने संसार जैसा बनाया। अच्छा बनाया कैसे? परमात्मा था तो जगत बना कैसे? सच्चा झूठा जो भी सही। भगवान शंकराचार्य कहते उस परम सत्य को केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। श्लोक अध्ययन प्रवक्ष्यामि,
यदुत्तम ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परहा। उस परम सत्य को केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूं। ये चैलेंज। कई लोग कहते हम रामायण सुनाते चौपाई, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना सुनाते, आधी चौपाई की महीना महीना सुनाते। और हम कहते भगवान शंकराचार्य ने जो आधा श्लोक का जिंदगी भर करो, जिंदगी भर में पूरा हो जाए तो बड़ी बात, करोड़ों जन्म लग के पूरा कर लो तो भी बड़ी बात। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। आधे में तो घोषणा की। श्लोकार्जन प्रवक्ष्यामि विदुत्तम ग्रंथ कोट भी। उस परम सत्य कहूंगा जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कहेगी। वो क्या है, किस पर क्या हुआ? ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य। जगत मिथ्या, संसार मिथ्या माने है ही नहीं, परमात्मा ही सत्य। और जीवो ब्रह्म ही बना परा। और जीव ब्रह्म से अपर नहीं, भिन्न नहीं, दो नहीं, ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्य, परमात्मा सत्य, संसार मिथ्या है। जगत बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया? तो जगत क्या है? कई मिथ्या। ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है, ये भी याद रखना। कई लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वेदांत के शब्दों का अर्थ ना आवे, तुम्हारे मिथ्या अलग है, झूठ अलग है, अनित्य अलग, 3 शब्द हैं। और बिना मतलब कोई शब्द रचना थोड़े की जाती है, कोई इसका उपयोग होता है। अनित्य किसे बोलते हैं? जो कभी हो कभी न हो। बचपन कभी था अब नहीं, जवानी अभी है आगे नहीं रहेगी। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम पूछेंगे इस समय आप बच्चे हो कि जवान हो? बच्चे हो? बच्चे नहीं है। अब इसमें बच्चे कोई नहीं कहेगा, कोई कहे बच्चे तो कहे पागल हो गया, काहे से बच्चे? जवान कहे, बूढ़ा कहे, कुछ भी कहे। लेकिन हम पूछेंगे कि पहले बच्चे थे कि नहीं थे? हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। एक कोई नहीं कह सकता कि हम बच्चे थे ही नहीं, इतने बड़े थे तो पैदा तो नहीं हो चुके। हम बच्चे थे, अब नहीं है। माने जो कभी हो कभी न हो। हम नकारते नहीं, उसको अनित्य बोलते हैं। था तो बचपना, अब नहीं है। जवान थे तो अब हम जवान नहीं। और झूठ किसको बोलते? जिसकी सत्ता तीनों काल में, न प्रतीत हो रहा, न भास रहा हो, न लग रहा, कुछ भी नहीं। झूठ। बंदिया का पुत्र गंधर्व में त्रिषित भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है। और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए, गयो तट रज्जू सर्प डसकायो है। ठूंठ के पुरुष ने औसत में बता दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। इसको बोलते झूठ। बंदिया का पुत्र कितने होते हैं? एक भी नहीं। पहले बंदिया का पुत्र कभी हुए नहीं, कई ग्रंथ में रचना चर्चा नहीं है। और गंधर्व में त्रिषित वो, उसे प्यास कहां लगी? स्वर्ग में। वहां तो कल्पवृक्ष होता, वहां तो ख्याल होते ही वो कामना की पूर्ति होती है, वहां प्यास लगने मतलब एक। और तब तो मृगवार को पियन को सिधायो, और पानी पीने कौन जा? मृग मार्च का जल, जहां कभी होता नहीं, उस मृग मार्ग का जल पीने जाता, जहां कभी जल हुआ नहीं। और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए, रास्ते में खरगोश सींग मार दिए। कितने होते? कोई होते नहीं। अब गयो तट रज्जू सर्वडस खायो, कहते गया तो रस्सी के सांप ने काट लिया। रस्सी में कोई सांप हुआ? और ठूंठ के पुरुष ने औषध में बता दिया। ठूंठ में जो पुरुष हुआ नहीं, उसने औषधि दवाई क्या बताई? आकाश के फूल देखे कैसे होते हैं? सीपी की चांदी से खरीदन धायो। सीपी में जो चांदी होते हैं उसके लिए खरीदन दौड़ गए, इसको बोलते झूठ। तो भगवान शंकराचार्य कहना है जगत कैसा है, इसको हम झूठ नहीं कहते। क्या बोलते हैं? वेदांत कहता मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या किसे बोलते हैं? प्रतीत होते हुए जिसकी सत्ता न हो। प्रतीत होता 100% निकलता नहीं 1%। इसलिए संसार की उपमा हमेशा दी जाती है
कि संसार के स्वप्नवत, संसार को स्वप्नवत जानो। देवी संबद्ध मंडल है उनका आश्रम, उनमें प्रार्थना सुबह पहले बोली जाती, संसार को स्वप्नवत जानो। मिथ्या है, प्रतीत काल में 100%, बोध काल में 1% नहीं मिलता। जिसमें आप सपना होते हो, सपने में कुछ भी खड़ा हो जाए, कैसा भी खड़ा हो जाए, सब सच्चा लगता है। नास्तिक आदमी को भी अगर सपने में भगवान दिखाई पड़े तो मना नहीं कर सकता। अजीबोगरीब सपने में लोग अपने को उड़ता देखते हैं और ये पता है कि हम कभी उड़ नहीं सकते, देख रहे, और तो और अपने को मरा देखते कि हम मर गए। एक बार एक संत को सपना हुआ कि हम मर गए, लोग आ गए, भीड़ भाड़ जुट गई। तो जब भीड़ भाड़ ज्यादा आई, डॉक्टर वगैरह आए, तो लोग उनका सब लोग कहते हैं तुम्हारा घोषित कर दिया, ले चलो इनको। तो कहते हमने कहा कि एक बार दिखा दो डॉक्टर, शायद बच जाए। मरे और कहते शायद बच जाए, ये मरे के लक्षण होते हैं। तो वहां पर सब सच्चा लगता, कुछ भी आ रहा है, घोड़ा लग जाए कि ये तो हमारे पति पत्नी बन गए, वो भी सच्चा लगेगा, आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन आप झूठ नहीं कर सकते। सपने जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने होए बिगाड़ नप ना कर रंग पति होए, जागे हान लाभ कछ जिम प्रपति जी होए। सपने में राजा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, जागने बाद में कोई हानि लाभ। तो और जागने बाद एक प्रश्न है, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है। अज्ञान काल में पूरा सच्चा लगता है और बोध काल में 1% सच्चा मिलता नहीं। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जीवो ब्रह्म ही ना परा, और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, पूरा पूरा ब्रह्म ही परमात्मा है। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने था, ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। यावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने था। सारे ग्रंथ सुर मचाते रहते हैं, जैसे जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खों खों करती रहती है, चिड़ियां चों चों करती रहती है, सिंह प्रवेश कर जाता है, सियार दुम छिपा के बिल में घुस जाता है, लोमड़ी की सांस रुक जाती है, चिड़ियां चहचाना बंद हो जाता है, सारे ग्रंथ शोर मचाते रहते हैं। वेदांत सिंह गर्जना होती है, तुम छिपा के भाग गए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव हो ब्रह्म ना पड़ा, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, अर्थात पूरा पूरा ब्रह्म है, पूरा परमात्मा है। आप कहते हो जगत कैसे बन गया? खेल खेल में स्व अकायमता बहुश्यां प्रजाए, एक बहुश्यां प्रजाए। उस परम सत्य में, उस परम तत्व में ख्याल आया मैं एक हूं। जैसे ख्याल आएगा एक हूं तो इस रूप से प्रकट हो गया। अस्तित्व में, अस्तित्व कहें, सत्ता कहें, एग्जिस्टेंस कहें, जो सब देश में, सब काल में, सब ओतप्रोत सत्ता कहां है? अब जैसे पूछा जाए कि देश पर सरकार का शासन है, आजकल देश में सरकार सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का शासन है। हम पूछेंगे तुमने शासन सत्ता कभी देखी कि लखनऊ में है कि दिल्ली में है? सत्ता दिखाई पड़ती है और है कि नहीं? सब शासित हैं, सब सरकार के भय से चलते हैं, हर जगह पुलिस डंडा नहीं लिए खड़े, लेकिन शासन पूरे देश में। ये थोड़े ये जगह खाली पड़ी है, कोई देखने वाला न, वहां भी सरकार का शासन है। आप खाली जगह में कुछ भी कर नहीं सकते, बिना माने मकान बना लो। तो परमात्मा का अस्तित्व है, सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता मात्र। तो उस सत्ता में, अस्तित्व में एक ख्याल आया। ख्याल क्यों आया? के स्वभाव से ख्याल हुआ मैं एक हूं। इतना ख्याल होते ही ईश्वर रूप से खड़ा हो गया, माया उपाधि लेकर, और ईश्वर रूप से खड़ा हो गया। और एक ख्याल आया, फिर बिना अनेक रहे बच नहीं सकता। फिर ख्याल आया मैं अनेक हूं। इतना ख्याल होते ही संसार खड़ा हो गया, ये प्राणी खड़े हो गए, देन्द्रिय अंतःकरण खड़े हो गए, और जीव रूप से स्वयं इसमें प्रकट हो गया, जीव से प्रकट हो गया। एक ही ख्याल होते ईश्वर रूप से,
अनेकों ख्याल से जीव से प्रकट हो गया। तो आप ब्रह्म और ईश्वर और जीव तीन तीन, ब्रह्म भी लगने लगा, ईश्वर लगने लगा, जीव लगने लगा। और जितने ख्याल बने उतने जीव जीव। अब जीव अलग, ईश्वर अलग, लोग भगवान और भक्त दो रहते। और वेदांती ऐसे खतरनाक हैं, जीव को भी माने और ईश्वर को भी माने, केवल सत्य ब्रह्म को रखते हैं, अलग अलग खड़े हो गए। और परमात्मा एक अस्तित्व है, एक ईश्वर है और जीव है। ईश्वर एकत्व का प्रतीक है, जीव अनेकत्व का प्रतीक है। अनेकों की अनुभूति का नाम जीवत्व है, एकों की अनुभूति का नाम ईश्वरत्व है, अस्तित्व की अनुभूति का नाम ब्रह्मता है। अनुभूति का भेद है, वास्तविक भेद नहीं। जैसे आकाश है, आकाश से एक मठाकाश बन गया, बड़ा भारी मठ बनाया तो ये मठाकाश, विभाजन हो गया। महाकाश था, ये मठाकाश। छोटे छोटे घड़े रख दिए तो कहते ये घटाकाश। महाकाश, मठाकाश, घटाकाश, तीन तरह से आकाश बट गया। तीन तरह से आकाश बट गया कि बटा लगने लगा। बोलो, बटा की बटा लगने लगा? हाँ, लगने लगा, बटता नहीं। आकाश बांट नहीं सकते। ऐसे सीमा बांटी जाती कि भाई ये भारत का आकाश है, ये चाइना का आकाश है, ये पाकिस्तान का आकाश है। तो आकाश बांट लिया, सीमाएं अपनी कर लो, कोई बांटा नहीं जा सकता। तो आकाश घट के मठ के उपास से बनाया, बड़ा भारी बनाया मठ, तो कहते इस मठाकाश। छोटे छोटे घड़े बनाती घटाकाश। महाकाश, घटाकाश, मठाकाश। तो सत्य और ईश्वर और जीव। अब हम सारे घड़े तोड़ देते हैं तो घटाकाश कहां गया? मठाकाश में, कि मठ के अंदर रखे थे ना। सारे घड़े तोड़ दिए तो घटाकाश चला गया मठाकाश में। और मठ भी तोड़ दें तो मठाकाश चला कहां गया? बोलो, महाकाश में। घटे तोड़ दिए, घटाकाश गया मठाकाश में, मठ तोड़ दिए, मठाकाश मिट गया। तो महाकाश, एक महाकाश रह गया जो पहले ही था। अविद्या की उपाधि, अंतःकरण उपाधि हटी तो जीव गए। जीव का अंतःकरण अविद्या की उपाधि हटी, जीव गए। और माया की उपाधि हटी तो ईश्वर गया। कौन बचा? जो ब्रह्म पहले था, जो पहले था वही बचा। आप कहोगे घड़े तोड़ दिए घटाकाश तो महाकाश मिल गया, मठ तोड़ दिए मठाकाश, महाकाश मिल गया। ये घाटे, ये खपरे कहां जाएंगे? घटाकाश, मठाकाश, महाकाश हो गया। ये घड़े या मठ तोड़े से खपरे बचे, मिट्टी, इनका क्या होगा? तो वेदांत कहता है उस महाकाश से न मठाकाश भिन्न है, न घटाकाश भिन्न है, न टूटे फूटे घट भिन्न है, न मठ भिन्न है। क्यों? कहते जो खपड़े बने हुए, ये घटमट बने हुए काय से बने? बोलो, मिट्टी से। और मिट्टी काय से बनी? जल से। और जल अग्नि से, और अग्नि वायु से, और वायु आकाश से। बताओ आकाश से भिन्न क्या है? न घट भिन्न है, न घट भिन्न है, न घटाकाश, न मठाकाश। एक सर्वभौम आकाश ही आकाश, एक आकाश। इसी तरह से जीव उपाधि गई, अंतःकरण उपाधि हटाई, जीव गया। और माया को उपाधि हटी तो ईश्वर गया। अविद्या उपाधि हटते जीव बना गया, माया उपाधि हटाई ईश्वर बना गया। क्या रह गया? कि ब्रह्म बना, अस्तित्व एक ही था जो पहले से था। तुम कह दो तो ठीक है, जीव ईश्वर से मिल गया, और जीव गया मिला ब्रह्म से, ईश्वर ब्रह्म मिल गया। ये उपाधि माया और अविद्या की उपाधि उससे भिन्न नहीं, उपास्य उस सत्य से भिन्न नहीं है। वहां पूरा पूरा ही ब्रह्म तत्व है। ये भेद अनुभूतिगत है। जब तक तुम्हें लगे मैं अलग अलग हूं, तब तक तुम जीव हो, जीव संज्ञा। जब लगे हम तो मिल गए, समाधि में एक हो गए, तो ईश्वर मिल गए। और जब तुम्हें लगे ना मैं एक हूं, ना अनेक हूं, मैं अस्तित्व हूं। एक और अनेक पुरुषार्थ क्या है? एक होना, अनेक होना पुरुषार्थ नहीं। एक अनेक दोनों अपने अपने अस्तित्व देखना पुरुषार्थ।
न एक बेता, एक करते हैं योगी, अनेक करते हैं भोगी। ब्रह्म बेता न एक करता है, न एक कर अनेक करता है। एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है। अनेक का अस्तित्व नहीं, एक का भी अस्तित्व। अस्तित्व तो अस्तित्व का है। जैसे एक मान लीजिए 100 का नोट, और एक जगह पर हम एक के 100 नोट ले लें। पुराने पहले चलते 1 रुपये वाले, एक जगह पे 1 नोट, एक जगह पे 100 हैं, 2 के 50 हो जाएंगे, 5 के 20 हो जाएंगे, 10 के 10 हो जाएंगे, 20 के 5 हो गए, 50 2 हो गए। हम बाजार में सौदा लेने जाएं, मार्केट में जाएं, तो कोई चीज लेनी है तब एक नोट दें 100 का, और एक जगह 100 की गड्डी है एक वाले, तो सौदा कम ज्यादा मिलेगी बराबर? बोलो। ये थोड़े कि तुमने कहा हम तो ये 100 नोट दे रहे, 100 नोट वैल्यू तो एक ही बराबर है। 100 नोट जो तुमने गिनती कर रखे है, 100 का 1 नोट, वैल्यू में तो कम ज्यादा नहीं है, वैल्यू बराबर है। ये वहां पर एक है। तो अस्तित्व बेटा केवल अस्तित्व देखता है, गिनती को नहीं देखता। तुम गिनती भले गिने रहो, हमारे पास 100, वहां एक वो दुकानदार खाली देखा वैल्यूएशन कितनी है, 100 की कीमत है, एक नोट कम चल जाएगा, या लेके लाओ। इसी तरह से यहाँ पर अस्तित्व बेटा, न एक का अस्तित्व है न अनेक का अस्तित्व है। एक और अनेक उस अस्तित्व की प्रक्रिया है, उस अस्तित्व का स्वभाव है, उस अस्तित्व का प्रभाव है। अलग अलग लगना, सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते, सत्य असत्य जैसा लगता है, और सत्य को सत्य देखते ही असत्य की मौत हो जाती है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यस यत्र वे समिदम भांति कल्पितम रज्जु सर्ववत्। यत्र जिसमें इदम विश्वम कल्पितम रज्जु सर्वभांति, जिसमें सारा संसार रस्सी में कल्पित सर्प के सदृश भासता है। आनंद परमानंदा बोधास्तम, आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है। ऐसा बोध करके सुखी हो जाए। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, शेर हो करके भे भे मचाया, मेरा घर बारे है मेरा परिवार है ये खजाना, झूठे सपने को ही सत्य माना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज में सर्फ दे कर डरा है, यही ब्रह्म बोले है तुझे को सूले है जो बुलाना, सीपी की चांदी में तो लुभाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, तेरी माया है तुझको रिझाती, खेल रच रच के यूं ही दिखाती,
खेल में खेलता नित दुख झेलता नाया गाना। मरुस्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। देह मानव की ही राशि पाई। कर ले बेज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लख अपना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।